हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक है मीन, मोड, मीडियन। तो आज हम मीन मीन्स माध्य सीखने जा रहे हैं। ये टॉपिक एनआईएस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है। आज हम सीखेंगे जो मीन होता है उसके 3 मेथड। 10th क्लास में उसके 3 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मीन का डायरेक्ट मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं हिंदी में। ये क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, वो भी इन क्लास को देखकर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा EFI/XI अपॉन में EFI। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है एज्यूम मीन मेथड का, जिसको हम हिंदी में कल्पित माध्य विधि कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा A प्लस EFI/DI अपॉन में EFI। इसी तरीके से थर्ड मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को हम हिंदी में पग विचलन विधि कहते हैं। पग विचलन विधि का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा A प्लस EFI/UI अपॉन में EFI इंटू H। तो आज हम इन 3 मेथड को सीखने जा रहे हैं अच्छे से। मैं बेसिकली आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बट आप कहोगे तो मैं आपकी बुक के सारे क्वेश्चन डे बाय डे एक एक करके सारे करा दूंगा। और अगर आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए अच्छे से बना सकूं। बेसिकली मैं बहुत टाइम से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और मेरा मोटिव है कि बच्चे हर टॉपिक को अच्छे से समझें और उन्हें अच्छे से करें। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा, जो मीन के हम 3 मेथड सीख रहे हैं, ये तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे एज्यूम लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तीनों से आंसर सेम आता है। इसलिए हमारे एग्जाम में किसी एक मेथड से ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, जिसे हम आज करके मीन के तीनों मेथड को हम समझेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे आपके पास वर्ग अंतराल, इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। हम हमेशा हर क्वेश्चन को करते वक्त क्लास इंटरवल को शॉर्ट में CI लिखा करेंगे। CI मीन्स क्लास इंटरवल, ठीक है फ्रेंड्स। और बारंबारता मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में F से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे F से डिनोट कर देंगे और इसे हम CI से डिनोट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है आपका 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, 150 से 170। फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 18, 12, 13, 27, 8 और 22। आपको तीनों मेथड से मीन का आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब डायरेक्ट मेथड से भी, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड कल्पित विधि, और स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। इस तरह से आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद से निकाल सकते हैं। और आप जितना ही इस चैप्टर को आप खुद से करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना ही आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पहला मीन का पहला मेथड शुरू करते हैं। पहला मेथड, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं,
प्रत्यक्ष विधि। CI आपको क्वेश्चन में हमेशा क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा तो क्लास इंटरवल हमारा 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, 150 से 170। अब हमें इससे XI निकालना होता है। XI निकालने के लिए हमें क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ती है, वर्ग चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अपर लिमिट कितना है 70 प्लस लोअर लिमिट कितना है 50 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्लास मार्क। तो 70 प्लस 50 कितना हो गया आपका 120, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 60। तो हमारी x की पहली वैल्यू तो निकल गई 60। अब हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में इतना समय नहीं होता कि हम हर को इन दोनों को प्लस करें, फिर 2 से डिवाइड करें, फिर इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट में देखो, इस 70 से 50 के बीच में कितने का डिस्टेंस है 20 का डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला निकल जाता है 60, उसमें हम 20 जोड़ते चलते हैं। सबके बीच में 20 का गैप है तो हम 20 जैसे 60 में 20 जोड़ा 80, 80 में 20 जोड़ा 100, 100 में 20 जोड़ा 120, 120 में 20 जोड़ा 40, 40 में 20 जोड़ा 160। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन में FI गिवन है। FI और CI ये ऑलवेज गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत है। FI हमें दे रखा 18, 12, 13, 27, 8 और 22। अब हमें क्या करना है, FI और XI को मल्टीप्लाई कर देना है। तो FI हमारा दे रखा है 18, 12, 13, 27, 8, 22, तो हमने इसको लिख दिया। और XI में दे रखा 60, 80, 100, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो 18 को 60 से मल्टीप्लाई किया 1080, 12 को 8 से किया तो 960, ऐसी 13 को हमने 100 से गुना किया 1300, 27 को 120 से गुना किया तो 3240, 8 को 140 से गुना किया तो 1120, और 22 को 160 से गुना किया आपने तो 3520 आपका आया। और इन सब का सम कर देंगे हम तो हमारे पास आ गया 11220। तो ये हमारा आ गया समेशन FI XI। ये हम सिंबल टोटल के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमें FI का टोटल हमें FI का टोटल चाहिए होता है, तो इसलिए हमारा EFI हो गया। इसका टोटल आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, कभी नहीं लिखा है तो आपको इन सबको प्लस करके टोटल नीचे लिख देना है। अब हमारा ये टोटल आ गया और हमारा EFI का टोटल आ गया। हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा E FI XI अपॉन में EFI। तो आपका EFI XI दे रखा है 11220 डिवाइडेड बाय 100। तो एक 0 से एक 0 हमने काटा, और आपको पता है अगर नीचे 0 हो तो हम एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 112.2। तो इस तरीके से हमने पहला मेथड कैलकुलेट किया। देन इसी तरीके से हम अगले भी 2 मेथड कैलकुलेट करेंगे और उनसे भी आंसर हमारा 112.2 ही आना चाहिए। और अगर 112.2 नहीं आ रहा है मीन्स हम कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड, फिर हम अगला सेकंड मेथड हम अपना सीखते हैं, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में फिर से आपको क्लास इंटरवल आपका सेम जो क्वेश्चन में गिवन था 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, इस तरह से आपको गिवन है। और XI आपको निकालना ही गया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा, आपका वैल्यू आ गया 60। फिर ऐसे ही सबको कर दो, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस 20-20 का है तो आप पहला निकाल के सब में 20-20 ऐड कर दो। इसी तरीके से FI आपको गिवन था। अब आपको इसमें DI निकालना होता है। DI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, XI माइनस A मतलब एज्यूम, हमारा फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड, तो A मीन्स एज्यूम। अब हमारे पास XI में हमें XI में से ही लेना होता है वैल्यू। तो XI में देखिए टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो हमें क्या करना है, 2 ऊपर से छोड़ के 2 नीचे से छोड़ के 2 बीच में आ रहे हैं 100 और 120। इन दोनों में जो लोअर होगा वो हमारा A हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में जो लोअर होगा वो हमारा
ए होगा। सम संख्या के केस में हमें इस तरह से चेक करना पड़ता है, जैसे 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो हमें इस तरह से चेक करना है। बट अगर आपका एक विषम संख्या है, सपोज करो कि 5 डिजिट है, तो 2 ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे से छोड़ो, बीच की वैल्यू 100 आ रही है आपकी, तो वो ए हो गई आपकी। तो ए हमारे पास आ गया 100। अब आपको बेसिकली क्या करना है, 60 xi मीन्स कि पहली जगह पर आपका 60 है, तो 60 माइनस ए आपका हर जगह 100 है, तो 60 में से 100 गया, माइनस का 40, ऐसी 80 में से 100 गया, माइनस का 20, इसी तरीके से 100 में से 100 गया 0, 120 में से 100 गया 20, 140 में से 100 गया 40, 160 में से 100 गया 60। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई डी आई हमें चाहिए था, तो डी आई हमारे पास आ गया। एफ आई क्वेश्चन में गिवन ही होता है, तो एफ आई डी आई। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने एफ आई लिख दिया सारा जितने भी हमें गिवन थे, और इस तरीके से हमने जो डी आई निकाला था उसको हमने लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 माइनस वाले हैं इनको एक तरफ जोड़ लेने हैं, और ये सारे प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेना है। प्लस वाले में से माइनस को आपको घटा देना है, जीरो का तो कोई काम नहीं है, तो आपको सारे प्लस वाले माइनस से घटा देने, तो आपका आ जाएगा 1220। अब आपका फॉर्मूला है सेकंड मेथड का, सिग्मा ए प्लस ई एफ आई डी आई अपॉन में ई एफ आई। तो फ्रेंड्स, ए हमारे पास क्वेश्चन में 100 पता था हमें, और ई एफ आई डी आई आपने निकाला था 1220, अपॉन में ई एफ आई हमारे पास 100 था, 0 से 0 गया, 122.2 को हम 12.2 लिख सकते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, देन दोनों को प्लस करेंगे, फिर से 112.2 हमारा आंसर आया। मतलब अभी तक हमने दोनों मेथड से आंसर किया और हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम आए। इसी तरीके से हम तीसरा मेथड करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टेप डेविएशन मेथड सीखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड मीन्स पग विचलन विधि। इसमें भी हमें फिर से सी आई गिवन है, एक्स आई आपने निकालना सीख ही लिया, एफ आई क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारा डी आई भी आपने निकालना आता ही, आपने सेकंड मेथड में सीख लिया था। अब डी आई जब भी आता है, डी आई से हमें यू आई निकालना होता है। तो यू आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच क्या होता है, एच होता है इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 20-20 का डिफरेंस है, तो वो हमारा एच हो गया। तो एक्स आई माइनस ए तो आपने निकाल ही रखा है यहाँ पर, बस आपको क्या करना है, एच से डिवाइड कर देना, मीन्स 20 से डिवाइड कर देना है। अगर आप इन सब को 20 से डिवाइड कर देते हो तो आपको ये मिल जाते हैं। 40 को अगर 20 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2, ऐसे 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आता है, 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1, 40 से करोगे तो 2, 60 से करोगे तो 3। इस तरीके से अब हमारे पास एफ आई यू आई हमें निकालना है। यू आई हमने निकाल लिए सारे, और एफ आई क्वेश्चन में गिवन ही होता है। फिर से आप एफ आई लिख दो सारी वैल्यू, और यू आई हमने जो निकाला है उसको आप इस जगह पुट करके इनको मल्टीप्लाई करो। देन आपको माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर लेना है, और सारे प्लस वालों को एक तरफ कर लेना है, प्लस में से माइनस घटा देने हैं। तो आपका ई एफ आई यू आई आ गया 61, और ई एफ आई का टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। अब आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस ई एफ आई यू आई अपॉन में ई एफ आई इंटू एच। एच होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो अब हमारा ए हमारे पास 100 था क्वेश्चन में गिवन, ई एफ आई यू आई आ गया 61, ई एफ आई हमारे पास है 100, और एच हमारे उसके बीच का इनके बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल के बीच का, तो हमारा वो 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 61 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको 6.1 लिख सकते हैं हम, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स, तो आपके पास 12.2 आ जाएगा। देन इन दोनों को प्लस कर देना, फिर से हमारा 122.2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जाना कि माध्य के तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम में कोई एक ही मेथड हमसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमें इस टॉपिक को करने हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई चैप्टर और भी करना है तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो टॉपिक
या वो चैप्टर पूरा कराऊँ। मैं धीरे धीरे करके पूरी मैथ्स क्लास का सब चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी स्टडी को एंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने ये 3 मेथड ही सीखना था। बेसिकली ये तीनों मेथड में से किसी एक मेथड जरूर आता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको तीनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को करके उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के माध्यम से भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट भी कर देना। आप ठीक लगी नहीं लगी, आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, बाय।